सुप्रभात। जिसे सभी धर्म स्वीकार, मैं ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी 11 सितंबर 1983 का वो वक्तव्य, जिस वक्तव्य से 7,000 लोगों के बीच में हलचल सी मच गई। आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, अमेरिका, धर्म संसद का आयोजन। सभी देशों के प्रतिनिधियों ने बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स लिखी हुई थी और इन स्क्रिप्ट्स को नाम पुकारे जाने पे वो वहां जाकर प्रस्तुत कर रहे थे। विवेकानंद जी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आपको मालूम ही भारत कैसा देश है, किस तरह के रंग रूप में सज के गए थे। राजस्थानी पगड़ी थी, तीखे नए नक्श थे और उनका तांबई वर्ण सभी को आकर्षित कर रहा था। और एक तरह से लोग सोच भी रहे थे कि भारतवर्ष से जो आए हैं ना, ये क्या बोलेंगे, क्योंकि भारत की छवि ऐसी थी, बड़ी नेगेटिव फीलिंग। ये तो ऐसे ही सर्पों का देश है, इनके पास कहाँ ज्ञान का भंडार और क्या ये प्रस्तुत करेंगे। लेकिन विवेकानंद ने जो वहां पे अपना वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य की आप एक पंक्ति सुनिए और आप भी रोमांचित हो जाएंगे। मैंने एक बच्चे से पूछा, बच्चे युवा दिवस किसे कहते हैं? बच्चे ने कहा, मैम मुझे नहीं पता। अभी हाल में ही 12 जनवरी का जो जन्म दिवस है उनका, विवेकानंद के नाम पर समर्पित किया गया है। ये इसीलिए डेडिकेट किया गया, उनका जो डायनामिज्म है, जो उनकी एनर्जी है, वो कैसे लोगों को प्रभावित करती थी। तो धर्म संसद के 10 घंटे बचे और ये सम्मेलन शुरू होता है। जिस तरह के रंग रूप में वो वहां पहुंचे, जैसे मैंने आपसे बताया कि वो सबके बीच में आकर्षण का केंद्र है, अलग ही दिखाई दे रहे थे। ऐसी वेशभूषा में वहां अन्य कोई नहीं था। धर्म संसद के अध्यक्ष डॉक्टर जॉन हेनरी बेरोस ने उनका नाम पुकारा। वे अपनी सीट से नहीं उठे, क्योंकि 7,000 लोगों को पहली बार प्रत्यक्ष देख रहे थे। इतने लोगों को सामने प्रत्यक्ष देखना अपने आप ही बड़ा अलौकिक था। हृदय आवेश में, और कुछ भी उनकी तैयारी नहीं थी, जैसे मैंने आपसे बताया। उसके बाद दोबारा नाम बोला। तीसरी बार विवेकानंद जी का जब नाम बोला तो उन्होंने कहा, क्या इस बार भी आप नहीं बोलेंगे? तो खैर, प्रसन्नता के साथ, बड़ी ही कृतज्ञता के साथ वो अपनी व्यासपीठ पे आ गए। व्यासपीठ मतलब जहां से मन से बोलते हैं। प्रसन्नता और कृतज्ञता का भाव लिए सबको उन्होंने अपना आभार प्रकट किया और कहा, जिस प्रेम और श्रद्धा के साथ आपने मुझे पुकारा, मैं उसके लिए नतमस्तक हूं। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व करता हूं जिस देश में सभी धर्म स्वीकार हैं। अभी पूर्व वक्ताओं ने जो भी कहा, अपने देश की जो बातें आपके समक्ष रखी, मैं भी कहना चाहता हूं। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां राम और कृष्ण ने जन्म लिया, जहां सर्वधर्म सद्भाव, वसुधैव कुटुंबकम की भावना पनपती है। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व करता हूं। और जिस तरह से उन्होंने उस वक्तव्य को शुरू किया, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बस दे दनादन, तालियों पे तालियां। पूरा आर्ट्स ऑफ शिकागो में धर्म संसद जो चल रहा था, एकाएक करंट सी दौड़ गई। महिलाएं मंच की ओर दौड़ने लग गई और उनकी तरफ आने लग गई। उन्होंने ये संबोधन पहले कभी सुना ही नहीं था। स्वामी जी कुछ घबराए, उन्हें लगा ये अचानक से क्या हो गया है। अपनी ओर आती हुई भीड़ को देख के कुछ शांत हुए, कंट्रोल किया अपने आप को, बैलेंस्ड किया और फिर अपनी बात को उन्होंने इस तरह से शुरू किया। तो क्या हमें नहीं गौरवान्वित होना चाहिए? हम किस देश को बिलोंग करते हैं, जिसकी ऋषि परंपरा रही हो, जो सन्यासियों की श्रेणी में सबसे प्राचीनतम है। और भारत कैसा देश है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जिसकी, और इतनी खूबियों के बाद भी जिसने क्या नहीं दिया विश्व को। एस्ट्रोनॉमी देखो, एस्ट्रोलॉजी देखो, और इतने अग्रणी लोगों को देखो जिनका वक्तव्य सुन के सारा अमेरिका हिल गया। और इस वक्तव्य के बाद उन्होंने 7 साल तक अमेरिका में ही रहे। और विवेकानंद ने 60 साल में अपने विचारों से, अपनी ओजस्वी वाणी से
अपने वक्तव्यों से, भाषणों से धर्म की जो परिभाषा दी। क्यों दी परिभाषा? क्योंकि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलिजन्स। वी बिलीव्ड इन टॉलरेंस। यहाँ प्रेम, क्षमा, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। इट्स अ लैंड ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। यहाँ क्या नहीं है? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन से लेके 33 देवी देवताओं का वास है। हम सभी का सम्मान करते हैं, चाहे वो जोरास्ट्रियन हो, यहूदीज हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, यही तो है हिंदुइज्म। इन बातों को सुन के लोगों को असली परिभाषा समझ में आ गई। और अगले दिन के न्यूज़पेपर्स में क्या था? न्यू हेराल्ड क्रिटिक्स, जितने भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स थे उसमें विवेकानंद के भाषण के बारे में अलौकिक, अनपैरेलल्ड, उनकी स्पीच के बारे में कोई उनका सानी नहीं है। उनके ज्ञान के बारे में, उनके इंटेलेक्ट के बारे में, उनका ऑरा, उनकी आभा। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने वहां प्रस्तुत किया अपने देश को, 7 समुंदर प्यार, जो ज्ञान का परचम लहराया, वो कोई नहीं लहरा सकता। इसीलिए हम लोग स्वामी विवेकानंद को नमन करते हैं श्रद्धा के साथ, और उनकी 150th एनिवर्सरी, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनके साहित्य को पढ़ें। इस सम्मेलन के बाद एक महिला आई उनके पास, अमेरिकन महिला रूरबेज। उसने कहा, स्वामी जी, एक बात पूछनी है आपसे। आपके पास ऐसी क्या जादुई छड़ी थी, आपने सभागार में बैठे हुए 7,000 लोगों के ऊपर आपकी वाणी का जादुई असर हुआ? कहते हैं, ये मेरे जीवन का तप, आध्यात्मिक बल, और मैंने अपने मन और दृष्टि में आज तक कोई भी लोभ, तृष्णा किसी भी महिला की ओर गलत विचार नहीं आने दिया। ये उसका है। ये मेरे ब्रह्मचर्य का आत्मबल है। मेरे पास कोई जादुई वो नहीं है, कोई मिराकल स्टिक नहीं है। तो उन्होंने अपने इस रहस्य को भी खोला और कहा, जिन बातों में लोग अपनी, जैसे कहते हैं ना, मेटलिस्टिक भोग लिप्सा में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उसको मैंने बचाया। उसको मैंने अपनी वाणी की चेतना के स्तर पे पहुंचाया। इससे मेरी वाणी में जो जादुई असर आया वो आपको सुनने में मिला। तो हम सभी स्वामी विवेकानंद का 12th ऑफ जनवरी क्यों कहते हैं? उनके पास जो ज्ञान का अथक भंडार है, जो भारतीय धर्म, दर्शन, ज्ञान, वेद, उपनिषदों का ज्ञान उन्होंने हमें दिया, वो अन्य कोई नहीं दे सकता। एक फिलॉसफर फ्रांसीसी रोला रोला ने भी लिखा, वे अपने भाषण में अनोखे रहे, उनके समक्ष कोई भी नहीं टिक पाया। जिस ढंग से उन्होंने अपनी बात कही और कहा, मैं नित्य प्रति बचपन से ही जिस वाक्य को दोहराता हुआ आ रहा हूं, हमारी भागवत गीता, विभिन्न सूत्रों से जिस तरह से नदियां मिलके महासागर में मिलती हैं, वैसे ही सभी धर्मों का सार एक ही है, मानवता। सबसे पहले तो मानवता के आप पुजारी बनिए। इतनी सुंदर बातों को सुन के, अलौकिक बातों को सुनकर हम सभी रोमांचित हो जाते हैं। हमें अपना भारतीय सनातन धर्म, इस पे गर्व होना चाहिए। और सबसे बड़ी पूजा हमारी मानवता की ही पूजा है। और फिर न्यूज़पेपर्स कटिंग में भी लिखा गया कि भारत में किसी धर्म प्रचारक को भेजना मूर्खता ही होगी। जिसके पास इतने ज्ञानी हैं, जिनका ऑरा ही इतना बोलता है, वो क्या धर्म संसद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ज्ञान की अक्षुण धारा भारतीयों ने देश-विदेश में सब जगह फैलाई। हम उनके सदा आभारी रहेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नई लगती है, अच्छी लगती है, एक लाइक और शेयर तो बनता है। आप सभी विवेकानंद के लिटरेचर को भी पढ़ें। हमें अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर गर्व है।